Okay, let's understand the unification of Italy. So इटली जो था मिड 19th सेंचुरी में 7 स्टेट्स में बिखरा हुआ था। उसमें से एक स्टेट जो कि है सार्दिनिया प्रिडोमिनेंट, ये बेसिकली इटालियन प्रिंसली हाउस माने कि इटालियन प्रिंसेस के अंडर में था। बाकी जो 6 स्टेट्स हैं वो डिवाइडेड थे 3 हिस्सों में। जो नॉर्थ था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर में था। जो सेंट्रल पार्ट था इटली का उसे पॉप रूल करते थे। जो साउथ पार्ट है वो बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन के अंडर था। तो बेसिकली दो अलग अलग राज्य जो अब अलग अलग हो चुके हैं, ऑस्ट्रिया और स्पेन, ये भी इटली को उस टाइम पे रूल करते थे। इटली की अगर लैंग्वेज की बात करें तो उस टाइम पे लैंग्वेज में भी बहुत सारे वेरिएशंस थे। ऐसा नहीं था एक सिंगल लैंग्वेज था, उसमें भी बहुत ज़्यादा रीजनल और लोकल वेरिएशंस थे। तो बेसिकली ये था इटली का डिवीज़न, और इसीलिए इटली को यूनिफाई होना बहुत इम्पॉर्टेंट था। अब यूनिफिकेशन में क्या क्या हुआ और किस किस ने इसमें मदद की उसको देखते हैं। सो बेसिकली यूनिफिकेशन स्टार्ट हुआ 1830 में गिसेपी मज़ीनी की मदद से। उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम था यूनिफिकेशन ऑफ इटालियन रिपब्लिक, और इस प्रोग्राम के तहत उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई जिसका नाम रखा उन्होंने यंग इटली। और इस सोसाइटी के बनते ही उन्होंने बहुत सारे ऐसे मेशर्स लिए, स्टेप्स लिए इटली को यूनिफाई करने के लिए। बेसिकली यूनिफाई करने का मतलब यही था कि ये जो ऑस्ट्रियन एम्पायर है या ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग है उनको वहाँ से हटाना, स्पेन जो था जो रूल कर रहा था इटली को उसको भी हटाना, जो एरिया पॉप के अंडर था उसको भी हटा के एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाना। तो गिसेपी मज़ीनी ने इसको स्टार्ट तो किया, उसके बाद कैवर ने इसको आगे बढ़ाया। कैवर ने जो है अपने लीडरशिप की मदद से, मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर थे, तो उन्होंने कुछ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलाइंसेस फ्रांस के साथ बनाए। मतलब फ्रांस के साथ उन्होंने कुछ ऐसा जोड़ी जैसा बनाया, मतलब फ्रांस की उन्होंने हेल्प ली। थोड़े डिप्लोमेटिक थे, उनको पता था कि कैसे क्या करना है, फ्रांस के साथ कैसे हमें तालमेल बिठाना है ताकि हम ऑस्ट्रिया और स्पेन को यहाँ से हटा सकें। तो उन्होंने फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रियन फोर्सेस को भगा दिया 1859 में। फिर 1860 में गिसेपी गैरिबाल्डी, उन्होंने क्या किया, कुछ वॉलंटियर्स, आर्म्ड वॉलंटियर्स जैसे सोल्जर्स वगैरह होते हैं, उनके साथ वो साउथ इटली की तरफ बढ़े और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, ये भी साउथ इटली का एक पार्ट है, वहाँ पे बढ़े। और वहाँ पे उन्होंने लोकल पेसेंट्स की मदद से जो स्पेनिश रूलर्स है उनको भी भगा दिया। तो बेसिकली ऑस्ट्रियन फोर्सेस को भी हटा दिया और स्पेनिश रूलर्स को भी हटा दिया, और पॉप जो है वो ऑटोमेटिकली उनको भी वहाँ से हटना पड़ा जो सेंटर को रूल करते थे। फाइनली जो है इटली यूनिफाई हुआ और 1861 में विक्टर इमानुएल II को किंग बना दिया गया।